गर्भवती रानी आधी रात को जंगल में ठोकरें खाती फिर रही थीं। ये साफ साफ दर्शा रहा था कि राजा अपने स्वाभिमान के चलते ये भी भूल गया कि रानी गर्भवती है, जो कुछ समय पश्चात ही उनकी वंश ज्योति को जन्म देने वाली है। इधर जैसे तैसे करके रानी ने बड़ी ही मुश्किल से जंगल में अपनी रात बिताई। रानी बुद्धिमती और एक साहसी नारी थी। उसने निश्चय किया कि वो नगर से दूर जंगल को ही अपना आश्रय बनाएगी। दुखी सुखी पाकर धीरे धीरे रानी ने अपने रहने लायक एक घास फूस की झोपड़ी बनाई। जल्दी ही वो मंगलमय दिन भी आ गया जब रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। रानी बड़ी ही धैर्यवान और साहस रखने वाली स्त्री थी, जो उस नाजुक अवस्था को भी अकेले ही झेल गई। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। समय के साथ रानी का पुत्र भी बड़ा हो रहा था। कहानी में अब राजमहल की तरफ चलते हैं। रानी के जाने के कुछ समय बाद ही राजा को पछतावा तो बहुत हुआ था कि रानी के साथ उसने बड़ा ही गलत किया, पर तीर तो कब का अपनी कमान से निकल चुका था, सो अब पछताने से भला क्या होने वाला था। राजा उस पछतावे के साथ भारी हृदय से अपने दिन काट रहा था। एक दिन राजमहल के वे सेवक, जिनको राजा ने उस रात जंगल में भेजा था, आपस में बतिया रहे थे कि राजा तो बहुत कठोर निकला। उसने अपनी उस गर्भवती स्त्री को आधी रात में महल से निकाल दिया, जिसने उसके और राज्य के लिए खुद की बलिदानी दे दी। और शेरनी के होते हुए भी रानी ने हमें राजा के सामने शेर ही बताने को कहा। जब वे ये बात कर रहे थे, तब राजा का एक खास दूत उनकी ये बातें सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर सिपाहियों के बीच हुई पूरी वार्ता का बखान राजा के सामने कर दिया। उसकी बात सुन राजा को झटका सा लगा। उसने तुरंत उन सिपाहियों को बुलाया और सच्चाई बताने के लिए कहा। राजा के जोर देने पर सिपाहियों ने राजा के आगे पूरी बात उगल दी और बताया कि महाराज, उस दिन जंगल में हमने शेर को नहीं बल्कि एक शेरनी को देखा था। हमें क्षमा करे महाराज। पर महारानी के कड़े हुक्म के आगे हम विवश हो गए। पहले से ही दिल पर बोझ लेकर जी रहे राजा को जब असलियत पता चली तो वो वहीं माथा पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? आखिर क्यों मैंने अपनी निर्दोष गर्भवती पत्नी को राजमहल से निकाला? सच्चाई पता चलने पर राजा ने अपनी रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों में अपने सिपाहियों को रानी की खोज में भेजा, पर रानी उन्हें नहीं मिली। मिलती तो तब जब वो किसी गांव या शहर में रह रही होती। वो तो जंगल में रह रही थी। राजा के मन में दूर दूर तक ये नहीं आया कि रानी जंगलों में हो सकती है। उधर जंगल में रानी अपने पुत्र के साथ कंद मूल और फल फूल आदि खाकर अपने दिन बिता रही थी। समय का चक्र अपनी गति से घूमता गया। रानी का पुत्र अब 14 वर्ष का हो चला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन बड़ी ही अप्रिय घटना घट गई। बने रहे।